क्यों करेंगे वो आपको जब मैं क्वेश्चन कर लूँगी ही तब बता दूंगी। ये चलो अभी बता देती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारा एफ आई है ना, ये हमारा एफ आई है, ये हमारा क्लास इंटरवल है, तो हमारा ये पूरा कौन सा डाटा है, ये ग्रुप डाटा है। गाइस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है जो इस चैप्टर के अंदर है, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल्ड में बताया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका एफ आई जो है वो बहुत ही छोटे छोटे नंबर है, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाले हम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो उसमें हमें एक्स आई और एफ आई चाहिए होता है, ये भी मैंने लिख लिया है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का आपको क्या पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई एफ वाई अपॉन में समीशन एफ आई, ठीक है। तो अभी हम उसको कर लेते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स आई निकालना है, लोअर केस प्लस अपर लिमिट, अपर केस प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। 0 प्लस 2 अपॉन में 2, 2 अपॉन 2 यानी कि 1, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 4 और 4 अपॉन में 2, 2 प्लस 4 कितना होता है आपका 6, और 6 और प्लस 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, ठीक है। यहाँ पर 5, यानी कि हमारे क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा था, हमें पता है इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 9 होगा, और इसके बाद 11 होगा, इसके बाद 13 होगा, और आपको दिख भी रहा है एक एक का है ना क्योंकि इसमें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका, ठीक है। चलो यहाँ पर अब एक्स आई एफ आई करना, इंटू में 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, देख सकते हो, दिख रहे हैं, हाँ। सो 2 11 जा 22, ठीक है, और 3 13 जा 39, क्लियर, समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, सबमिशन करना है, टोटल करना है एफ आई का और एक्स आई एफ आई का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, ओके, और 9 और 6 आपका हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और ये 2 17, 17 और 3 20, ठीक है। अब आपका एक्स आई और एफ आई इंटू करना है हमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 6 16 16 17 17 और आपका 18 19, फिर आपका 23 और 23 और आपका 9 32, ठीक है। 32 इतना ही होगा, और कुछ होगा एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कोई 30 42 ना हो। तो ये आपका 3 ऊपर जाएगा, और उसके बाद आपका ये हो, गलती से यहाँ 3 लगा दिया मैंने, तो 3 ये ऊपर चढ़ गया, 6 और 6 5 11, 11 और 2 11 और 2 कितना हो गया आपके 3 13, ठीक है, और 13 और 3 16, ठीक है। 162, ठीक है, समझ आ गया इतना आपका। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि भी कि हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड वी आर यूजिंग, और इसके बाद एक्स ऐसे लिखते हैं ना हमारे फॉर्मूले को, देखो लिख दिया, ठीक है। आ गया समझ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया गाइस, वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है। सो देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे 162 था हमारा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा आपका, ठीक है। 162 अपॉन 20 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 162 को जब हमने डिवाइड करा, ठीक है, तो हमें पहले कट कर लेते हैं इसे, किससे कट होएगा ये हमारा, वैसे तो ये हमारा किस हो जाएगा 10 से, ये हमारा हो जाएगा 8 और 1, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, 8.1 आ गया आपका आंसर, तो पॉइंट आया आपका, ठीक है। तो आपका इस तरीके से, हमारे जैसी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सो गाइस आपका मीन निकल के आ चुका है, देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू 8.1। अब हमने ये क्यों यूज़ किया ये भी बता देते हैं, वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज frequency is in small numbers, okay।
आप ये भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई और रीज़न लिखना है वो भी लिख सकते हो। जैसे ये तो हमारा एक हो गया कि हमने एक रीज़न बता दिया। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर देखो, एक्स आई और एफ आई दोनों की ही वैल्यू स्मॉल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, ये लगाकर आप लिखोगे कि वी यूज डायरेक्ट मेथड थर्ड बिकॉज वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप। समझ आया आपको? अच्छी तरीके से समझ आया गाइस। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना कि आप कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस। आपको बस फॉर्मूला का ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब जो गाइस मेरे चैनल पर न्यू है वो भी गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल गोना डू क्वेश्चन नंबर 2। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे डेली वेजेस दे रखी है वर्कर्स की हमें, वो भी 50 वर्कर्स है। कितने वर्कर्स है? एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स है, उसकी डेली वेजेस दे रखी है, ठीक है। क्या कहते हैं? फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डेली वेजेस के मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालो, कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैंने ये टेबल बना ली है। 100 से 20 के बीच में 12 का है, 12 नंबर्स की वेजेस है, ठीक है। 120 से 140 तक नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 14। 140 से 160 तक 8 नंबर ऑफ वर्कर्स है। 160 से 186 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। 180 से 210 वर्कर्स हैं, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? यू ऑल नो, मिड मिड जो हमारी होती है, ठीक है, मिड वैल्यू निकालनी है हमें। तो 100 प्लस 120 कितनी हो जाएगी आपकी? 100 प्लस 120 यानी कि आपकी हो गई ये 220, ठीक है। अब 220 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो आपको 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 110 आ गई। उसके बाद आपकी वैल्यू निकालनी है आपको 120 से 140 के बीच में 260 आ गई। 260 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 130 आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यूज निकालनी है 140 से 160 तक, तो ये आपकी हो जाएगी 300, ठीक है। 300 को 2 से डिवाइड कर दो 150 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो आप और नंबर आ रहे, तो नेक्स्ट हमारा 170 आ जाएगा और फिर हमारा 190 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करके मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको एफ आई एक्स आई और एफ आई निकालना है, ठीक है। सो 12 इंटू 11 जो आपका होता है वो आपका होता है 132, ठीक है। और आपका जीरो भी दे रखा है, तो 1320 हो जाएगा, ठीक है। सो 1320, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितना निकालना है? 14 इंटू 30, तो ये कितना होता है? 1820, यस 1820 होता है। अब आपको 15 इंटू 8 कितना होता है आपका? 120, ठीक है। 15 इंटू 8 यानी कि 1200 हो जाएगा, एक जीरो आएगा ना लास्ट में भी, ठीक है। और 17 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 17 इंटू 6 कर रहे हैं। अब देखो, आपको इन सबके ट्रिक्स मैंने डाल रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सो अब आपका कितना आ रहा है? ये 16, 6 इंटू 170 कितना आ रहा है आपका? 1020, ठीक है। अब ये 10 इंटू 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1900, ठीक है, 1900। अब क्या करना है आपको? आपको पता ही है भाई, यहाँ पे सबमिट करना है हमें, यहाँ पे लिख देना है। तो ये तो आपके 50 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 000 ही पीछे है ना, ठीक है। और आपकी मिडिल टर्म में कितनी है? 2 4 8 8 और 2 10, ठीक है। तो 10 आ गया हमारा, ऊपर एक चढ़ गया, ठीक है। और ये 4 12 12 13 14 14 और आपका 9, ठीक है। तो आपका 14 और 9 कितना हो जाएगा? बस 23 हाँ 23 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 ऊपर चढ़ गया, ठीक है। 3 4 5 6 7, ठीक है। 7, ओके, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, हाँ वैसे वो देख रही थी। 7200, एक मिनट हम कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, कहीं हमारी मिस्टेक हो गई तो।
ठीक है, तो अब एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये आपका आ रहा है 1320, आपका प्लस है आपका ये 1820 1200। ओके ओके, सो ये आपका 2 तो इस वाली लाइन में था। हाँ, 2 2 + 4 4 + 2 6। ओके, अब कोई मिस्टेक नहीं रही है मेरे हिसाब से। हाँ, ये तो सारे हमारे उसी हिसाब से आए हैं। ठीक है, तो गाइस देखो ये आपको इतना आ गया 7260 आ गया आपका XI और FI का समीशन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डायरेक्ट मेथड का जो हमारा वो है उसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लिख देते हैं कि हमने डायरेक्ट मेथड से करा है ये। ठीक है, डायरेक्ट मेथड रूप लिखते कैसे है वो देख लो गाइस। अभी बोल रही हो जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू आए हैं गाइस, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, धमाकेदार वाली वीडियोस आएगी, आपको अपना जोश हाई रखना है। ठीक है, ओके चलो अब हमें क्या करना है, एक्स डैश आपको कितना आएगा समीशन आपका 7260 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, 0 0 कट। ठीक है, और 726 तो ये 1 और ये 4 और ये आ गया आपका नीचे बचा 4 ओके 5 ओके, और पॉइंट चढ़ गया और आपका 2 आ गया। और हाँ सही है, इसके आगे बढ़ाना नहीं है। चलो 145.2। ठीक है, ये आ रहा है आपका है मीन। ठीक है, समझ आ गया, देख लो समझ आया। सो मीन आपका इतना आया है, इतना आया है, समझ आया गाइस। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मार्क इट एज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई हैव ऑल्सो मार्क्ड इन द बुक। ओके, सो यू कैन सी IQ क्वेश्चन है ये आपका बच्चों। ठीक है, अब आपका ये जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उनको भी करना है गाइस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द मीन। Okay, so the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Okay, find the mean, find the missing F. Okay, so यहाँ पर ये क्वेश्चन पता क्यों इम्पोर्टेंट है, बस ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से, यानी कि जो हमारी F की वैल्यू नहीं दे रखी है उसके वजह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एंड यस इट कम्स इन द एग्ज़ाम। अगर आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में ये है कि क्या ये बोर्ड में आता है, तो हाँ जी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टेबल बना लेनी है अगेन। ठीक है, सो डेली पॉकेट, अब देखो आपके सामने बनाती हूँ मैं कि कैसे कर से लिखते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको सामने पहले बना के रख देती थी। ठीक है, अब आपके सामने बनाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ आपका ये फटाफट से टेबल। ठीक है सॉरी, सो यहाँ पर आपका डेली पॉकेट आ जाएगा, यानी कि 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से आपका 21, 21 से आपका 23 और 23 से आपका 25। देखो समझ आया। ओके, सो आपकी तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही थी। ओके, सो अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैसे लिखते हैं, लिख लेते हैं फटाफट से वो भी हम 7 6 9 13 F5 4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, XI लिखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा F हो गया है, साइड में लिख देते हैं, FI हो गया ये हमारा, XI हम यहाँ लिख देते हैं अब। ठीक है, तो XI यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 14, फिर आपका 16, फिर आपका 18। ठीक है, यहाँ पर आपका 20। ठीक है, ओके नॉट 20, इट विल बी, हाँ ठीक है इसके हिसाब से। ठीक है, 22 आ जाएगा यहाँ पर, 24 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब XI और FI, अब यहाँ देखो अभी हम इसको आगे निकालने से पहले अभी देखना पड़ेगा। देखो हमारी ये FI और XI में देखो अगर हम इंटू करेंगे 7 × 12, ठीक है इस तरीके से नहीं, पर अगर हमें क्या कहते हैं समीशन करना होगा तो क्यों ना हम इसे अज्यूमिंग मेथड से करें, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी वैल्यूज़ जो है वो बिगर है। ठीक है, हमारी FI की XI जो वैल्यूज़ है वो थोड़ी बिगर है। मान लिया हमने कि हमारी FI की तो वैल्यू छोटी है लेकिन XI की तो बड़ी है कम से कम हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं आपका वन एंड ओनली अज्यूम मीन मेथड। ठीक है,
तो वहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ आता है डी आई आता है और एक्स आई माइनस किसके आता है, बीच वाले नंबर के, ठीक है, जो आपने बीच वाला नंबर चूज होता है। तो यहाँ पर आपके 3 है, 3 6 7, तो बचा आपका 18, तो 18 ले लेंगे हम, ठीक है। 12 माइनस 18 हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 माइनस 18 यानी कि आपका -6, ठीक है। फिर आपका 14 माइनस कितना हो जाएगा 18, 14 माइनस 18 -4, 16 माइनस 18 यानी कि -2, ठीक है। 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 यानी कि आपका 2, 22 माइनस 18 आपका 4, 24 माइनस आपका 18 6, ठीक है। समझ आ गया इस तरीके से आपने अज्यूमिंग मेथड यूज क्यों कर रहे हो, देखो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और आपकी वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी बिगर है एक्स आई की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी कैलकुलेशन के लिए, हम इसे इजी करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एफ आई और डी आई भी होता है, वो भी लिख देते हैं यार, ये फॉर्मूला, अरे भाई फॉर्मूला की चिंता मत करो, फॉर्मूला शीट भी आएगा, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एफ आई और डी आई निकालते हैं आपका, ठीक है। तो एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, एक्स आई का काम कर लिया हमने, एफ आई इंटू डी आई, 7 6 -42, ठीक है, ठीक है। 6 4 -24, ठीक है। 9 2 -18, ठीक है। 13 0 0, और ये एफ यानी कि 2f, ठीक है। फिर 5 4 20, 4 6 24, आ गई वैल्यूज। अब आ गया, अब क्या करना है आपको सबमिशन करना है आपके एफ आई डी आई का और एफ आई का, ठीक है। सो बहुत ईजी है, सेम ही है हमारे डायरेक्ट मेथड की तरह, बस यहाँ पे डी आई का यहाँ पे अलग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपका एफ आई का करें तो एफ आई कितना आ रहा है आपका 7 6, और अच्छा हमें दे रखा था ना, कितना दे रखा था 8, अच्छा वो तो रुपीज़ है, ठीक है। 7 6 आपको कितना हो गया, आपका ये हो गया 11, नहीं 11 तो नहीं हुआ आपकी बार, तो 11 नहीं हो सकता, ये 13 हो गया है, ठीक है। 13 कितना हो गया आपका 26 प्लस 9 आपका, ओके, तो 35 हो गया, 30, ओके 30 हो गया, 35 हो गया, 35 और 4 आपका 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ को आप प्लस नहीं कर सकते हो तो आपका एफ अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें सबमिशन करना है, तो हम यहाँ पर भी सबमिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिशन जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 और 14 हो जाएगा ये आपका, उसके बाद 14 और आपका 14 कितना हो गया आपका 18, ठीक है, 18 ही होएगा ना, हाँ इस तरीके से। तो यस आपका 2f माइनस, क्योंकि आपका 2f आ रहा है तो हम f को नहीं गिनेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये एक बार, सो ये आपका हो रहा है 40 और आपका 2f माइनस 40 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना है, फिर हम इससे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो आपको कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2f माइनस 40, ठीक है, 2f माइनस 40, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम आपके जो हमारा फॉर्मूला है उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, फ्रॉम गिवन डाटा, जो हमारा डाटा दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, उससे हम क्या कर देंगे आपका फ्रॉम गिवन डाटा। सो गाइस यहाँ पर हमारा अज्यूमिंग मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने जो अज्यूम करा था वो भी हम लिख देते हैं। ए हमने क्या अज्यूम करा था, ए मतलब यानी कि अज्यूम, तो अज्यूम क्या करता है 18 हमने अज्यूम करा था, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है इस तरीके से, ठीक है, ए डैश थीटा, ये जो आपका सिग्मा एक्स आई और डी आई, ठीक है, एफ आई डी आई अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में एफ आई हो जाएगा, ठीक है, समीशन एफ आई, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो आपको क्या लिखना है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे क्या है आपका 18 प्लस 2f माइनस क्या है 40, ठीक है, -40 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका एक्स आई, यानी कि आपका एफ आई आ जाएगा, तो 44 प्लस एफ है वो, ठीक है। समझ आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 18 को आप वहाँ भेज दोगे, उधर भेज दोगे 0 की तरफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके, ये 0 के है,
तो आप जब 18 को इधर कर दोगे तो अच्छा ठीक है, 1 मिनट, 18 आपका इस तरफ आएगा। सो गाइस आप देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे 18 नहीं लिखा, ठीक है, हमें यहाँ पे ना क्या लिख देना है, एक्स डैश की जगह आपको 18 लिख देना है, और यहाँ भी 18 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपने अज्यूम करा है, इसलिए आपको एक्स डैश की जगह क्या लिखना है, 18, और यहाँ ए हमारा 18 ही है, ठीक है, प्लस 2f माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस एफ, क्या हो जाएगा अब ये आपका 80, यहाँ पे जो आपका 18 है प्लस में वो इधर 18 माइनस में आ जाएगा, और इधर 2f माइनस 44 प्लस एफ आपका 0 के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 0 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 44, उधर 44 प्लस एफ चला जाएगा, 2f माइनस 40 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा आपका, 2f बचा, तो आप 40 को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में 2 हो गया, 2 और 2 20। नहीं समझ आया, देखो दोबारा समझो कैसे हुआ ये। सबसे पहले आपने क्या करा, अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद आपने एक्स डैश की जगह 18 लिख दिया, और सारी वैल्यूज आपने लिख दी, सारी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आपका जो 18 प्लस में था इधर, वो इधर जाके माइनस में हो गया, और उधर क्या बचा हमारा 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, 2f माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 आया, 2f इज इक्वल्स टू 40, f इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 20। ओके सो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करना, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी अभी एक स्टेप बाकी है, ठीक है, बाकी है नहीं, कोई बाकी नहीं गाइज। अब देखो आपको क्या करना था, यहाँ पर आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकालनी थी ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 20। तो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है, 20। सो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अज्यूम मीन मेथड से निकालना है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन अ रिटेल मार्केट, दिख रहा है क्वेश्चन, यस, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस में इतने से इतने के बीच में आपके मैंगोज हैं, ठीक है, ये है इतना बताया इसने। तो आपको चलो टेबल बना लेते हैं फिर हम फटाफट से, ठीक है। तो सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे पूरी टेबल बना ली है, अब हमें क्या लिखना है, ओह टेबल तो बनाई नहीं है, नंबर ऑफ मैंगोस नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख दिए, कोई बात नहीं, आपके सामने ही बना लेती हूँ मैं, ठीक है। सो इट विल बी 53 से 55 तक, 56 से लेकर आपका 58 तक, 58 से आपका ओके 59 से आपका 61 तक, 62 से आपका 64 तक, ठीक है। इतना हो गया काम। अब आपको क्या करना है, आपका FI भी लिखना है, वो भी लिख देते हैं, 15, 110, 135, 15 और आपका 25, ठीक है, लिख लिया। FI भी, XI लिख लें, चलिए लिख लेते हैं फटाफट से हम 51। अच्छा ये यहाँ पर आपका 51 है, ये तो बहुत ही इजी है। 54 बचा बीच में, 57 बचा बीच में 60 बचा, 63 बचा, ठीक है। आ गया हमारा XI भी। अब क्या निकालना है, FI और XI, ठीक है। सो FI और XI किस निकालते हैं, 15 इंटू 51 यानी कि 765, ठीक है। 765 आपका फिर 110, 11 इंटू 54, तो ये तो बहुत ही ईजी है, जिन्होंने ट्रिक देखी होगी उन्हें आता होगा ये वाला, ठीक है। चैनल पे, मेरे चैनल पर आप लोग के लिए ट्रिक्स बनी हुई है गाइस, गो एंड वॉच इट नाउ, ओके। तो ये आपका 135 है और 57 है, तो ये आपका 7695 होगा, 7695। अगर मैं बार बार देखो, प्रैक्टिस से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए। देखो जब हम बार बार ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, तो हमारा ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ आप लोग के क्वेश्चंस की, ताकि आप लोग को और अच्छी तरीके से समझा सकूँ। सो गाइज आप लोग को भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। चलो ये हो गया। आप सबमिशन करना है हमें FI और XI और FI का, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 कुछ हो जाएगा। ओके 5 10 15 20, ठीक है। 20 ऊपर 2 ऊपर 3, कितना हो गया 6 7 8 9 10। ओके सो आपका कितना वन आ गया यहाँ पर, और आपका ये 2 3 4। ओके सो आपका ये 400 आ गया, ठीक है। ये कितना आएगा 5 5 15, ठीक है। तो ये 15 आ जाएगा आपका, और आपका 6 और 4 10 19 19, और आपका 9 28, ठीक है। 28 प्लस 7 आपका 37। ओके ओके 7 और आपका 9, ओके 7 और 9 आपका 16, 16 प्लस 16 आपका 20। ओके 16 प्लस 16 कितना होता है आप लोगों का 32, 32। और आपका ये कितना 5। ओके तो ये 8 आ जाएगा यहाँ, और आपका ऊपर चढ़ जाएगा 3। 38 आया था क्योंकि हमारा ये, ठीक है। तो 38 और 7 10 16, और ये आपका 22, और ये हाँ। सो 22875 विल बी योर एक्स समीशन FI XI, ठीक है। सो अब आपको पता ही है कि आपका डायरेक्ट मेथड से हमने करा ये, तो डायरेक्ट मेथड से कैसे लिखते हैं, ठीक है। समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI 22875 अपॉन में कितना आ गया 400, ठीक है। तो ये आप कितना किससे कट हो जाएगा, ये आपका 80 से कट हो जाएगा, 5 से काट रहे हो। ये किससे कट हो जाएगा, ये 4575 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अब कट करना पड़ेगा आपको इसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 को कट करोगे 4 5 से, सो ये आपका ओके 16 आ जाएगा, आई थिंक 16 आ जाएगा, हाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 16 आ गया। ये कितना बचा आपका 9 सा, ठीक है। फिर आपका 7 आया, तो आपने 1 करा, और फिर आपने 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये 915 में 16 ऐसे आ रहा है, ठीक है। आपको निकाल लेना है अपना, और आपका एग्जैक्टली ये इस तरीके से आ रहा है ना। तो आपको ये है इसका आंसर डिवाइड कर लो, और आपको कुछ आंसर आप खुद निकालोगे और कमेंट करोगे मुझे, ठीक है। ये वाला आंसर आप खुद कमेंट करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, आपका ये आंसर आएगा। आपने जो भी निकाला है उसे जिस तरीके से निकाला है, ठीक है। मेरा आंसर ये आ चुका है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके, जो व्यूअर है यहाँ पे जो देख रहा है, उसे क्या करना है, उसे कमेंट करना है, और क्या करना है, अपना आंसर चेक करना है इस तरीके से, ठीक है। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उससे कमेंट बॉक्स में आंसर भी जरूर मिलेगा मेरा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो जान लेते हैं। द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality, ठीक है। एक्सपेंडिचर, ओके फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड, ओके। चलिए मीन निकाल लेते हैं इसका हम। तो आप देख सकते हो वैल्यू सारी इजी है हमारी, जो हमारी FI है, तो हम इसे भी डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे। आप ऊपर वाले को अज्यूम मीन मेथड से भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हम फटाफट से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका डेली एक्सपेंडिचर आएगा, ओके डेली एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आपका क्या आएगा नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स लिख ले फटाफट से हम इसे। 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हाउस होल्ड्स लिखना है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स 4 5 12 2 एंड 2, ओके। आपका XI कितना निकालना है आपको, देखो अब यहाँ पे कितना होगा 100 एंड 150 के बीच में, पहले आपको 150 और 100 को प्लस करना होगा, ठीक है। तो अगर हम 100 और 150 को प्लस करेंगे तो हमारा 250 आ जाएगा, ठीक है। और 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आना चाहिए 125, ठीक है। तो बीच में क्या आ रहा है आपका 125 आ रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा 150 प्लस 200, ठीक है 350 आ जाएगा। 350 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 1 2 और आपका 5 नहीं, ओके ओके
सो यहाँ पर आपका 350 है ना, तो 350 को डिवाइड करना है 2 से। सो आपका ये हो जाएगा 175। ओके, सो 175 विल बी द आंसर। सो ये आपका 175 हो गया। अब यहाँ पर भी +5 कर दो, ठीक है। तो +50 कितना हो जाएगा आपका ये 175, तो आपका हो जाएगा 225, ठीक है, 225, ठीक है। और उसके बाद आपका 225 से कर दोगे इसको आ जाएगा, इसके आगे प्लस करोगे तो 275 आ जाएगा, और अगेन आपको 5 प्लस करोगे तो 325 आ जाएगा, ठीक है। 50 प्लस करते जाना है बस आपको, आ गया। अब आप क्या निकालना है आपको, अज्यूम ही मेथड से कर रही हूँ गाइस मैं ये, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि पहले ये वैल्यूज हमारी बहुत स्मॉल थी, तो मुझे लगा कि इसे निकालते हैं, पर नहीं। आपने देखा कि एक्स आई की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ गई है, ठीक है, और इन्हें करना तो थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, तो हम क्या करते हैं अज्यूम मीन मेथड से निकाल लेते हैं इसे। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करके अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम हमारा बीच में दिख रहा है हमें नंबर, तो ये क्या होगा हमारा अज्यूम बन जाएगा। तो 225 125 माइनस 225 यानी कितना आ रहा है आपका, आ रहा है ये ओके 100। सो 125 माइनस 225 100 आ रहा है, माइनस 100 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 175 माइनस 225 तो -50 आ रहा है। उसके बाद आपका 225 माइनस 225 0। अब 225 माइनस ओके 275 माइनस 25, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका 50। नेक्स्ट कितना है 325 100, ठीक है। आप क्या निकालना है आपको, एफ आई और डी आई निकालना है, दिख रहा होगा आपको, निकाल रही हूँ मैं साइड में, एफ आई डी आई निकालना है, देखो दिख रहा है आपको, ये आपका एफ आई है और ये डी आई है, इंटू करना है आपको, ठीक है। तो 4 इंटू -400 आ गया, ठीक है। 5 इंटू 50 तो कितना आ गया -250 आ गया, ठीक है। 12 इंटू 0 0 आ गया, 250 से 100 आ गया, और 200 से 200 आ गया, ठीक है। तो आपको समीशन भी करना पड़ेगा इनका, और इसका भी समीशन करना पड़ेगा। समीशन कर लेते हैं हम। सो ये आपका 9 और आपका 10 11 और आपका 11 और 2 13 और 13 और 2 आपका 25, ठीक है, आ गया। अब ये नेक्स्ट इसको निकाल लेते हैं, इसी को भी सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। पीछे 0 0 ही दिख रहे हैं हमें, तो हम भी 0 लगा देते हैं एक, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 5, आपका यहाँ ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 बचा है, और ये 350 ओके। और आपको ऊपर देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये भी प्लस ही होगा, ठीक है हमारा। पर यहाँ पर बड़े वाले डिजिट के साथ क्या है माइनस है, तो यहाँ हमारा माइनस लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करेंगे। अज्यूम मीन मेथड क्या कहता है हमें, वो अप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। दिख रहा है आपको, ओके, थोड़ा सा ऊपर रहना पड़ेगा, अब दिख रहा होगा आपको। अज्यूम मीन मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, समीशन कितना था हमारा ए कितना अप्लाई करता हमने 225 प्लस समीशन कितना हो जाएगा आपका 35 और ये -350, माइनस है ना, तो ये अब ब्रैकेट में आ जाएगा, और नीचे 25 था हमारा, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर ले पहले, तो ये फिर कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा -70, ठीक है। और फिर ये दोबारा कट जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और 225 -14 हो जाएगा, और हमारा कितना होता है ये हमारा 1 और ये 1 और ये 2 बचा, 211 आ गया हमारा, ठीक है। माइनस बार क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है छोटे वाले डिजिट के साथ माइनस है, नहीं लगता, बड़े वाले डिजिट के साथ होता तो लगाया है हमने, ठीक है। समझ आ गया आप लोग को। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा देयरफॉर मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 211, ठीक है। गाइस समझ आया क्वेश्चन को, वीडियो को जरूर लाइक करना अभी के अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हाँ आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो, यानी कि किसके ऊपर आई थी वो आई थी चैप्टर इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पर, ठीक है। इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर आई थी, जहां पर मैंने डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड बताया था,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गाइस अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 ही आपको होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ find out the concentration of SO2 in the air in parts per million in that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and it's presented below. So आपका ये दे रखा है, आपको क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, मीन किसका निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। ओके तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो उनके लिए दोबारा मैं पहले बोल देती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आपको उसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत सारी जोश के साथ और बहुत सारे मोटिवेशन के साथ मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं हम फटाफट से। तो हमारी ये पॉइंट ओके हम देख लेते हैं, अभी देख लेंगे बाद में कि कौन सा हमें मेथड लगाना है, ठीक है। पहले हम फटाफट से टेबल लिख लें। 004, 0.08, 0.08, 0.12, 0.12, 0.16, 0.20, 0.24। फ्रिक्वेंसी कितने रखे, 469, ओके 499242, ठीक है। XI निकालना है अब हमें, तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट, ठीक है। तो आपको ये कितना आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा, 0.006, 0.0010, ओके मैंने गलत लिख दिया, 0.010 नहीं आएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आपका 14, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 18, 0.22, ओके। आपको क्या निकालना है, आप देखो वैल्यूज आपकी इस तरीके से आई है, तो ये तो छोटी छोटी लग रही है ना, कर रखते हैं हम 4 2 जा 4 9 6 जा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा डायरेक्ट मेथड से हम इसे फटाफट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 0.008 सॉरी 0.002 कितना हो जाएगा, 0.08, ठीक है। इसको करेंगे तो 0.54, 0.90, ये कितना हो जाएगा 0.28, ये कितना हो जाएगा 0.72, ये कितना हो जाएगा 0.44, ठीक है। ओके दिख ही नहीं रहा था, ओके तो मैं बुक को वहाँ रख देती हूँ। बुक को मैंने यहाँ रख दिया, आप देख सकते हो दोबारा, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको कि मैंने किस तरीके से करा है। ये देखो मैंने फटाफट से FI और XI निकाल दिया, इतना प्रोसेस आपको पता ही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी समीशन निकाल लेते हैं। देखो फास्ट अब आपके लिए हलवा बन चुका है ये पूरी एक्सरसाइज, क्यों, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस सब कुछ। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वाली वीडियो पे जाओ, ऊपर आई बटन में कर चुकी हूँ, आपको आई बटन पे जाके देखो। और इस वीडियो में जितने मैंने आई बटन देके भेजे हैं आपको, मतलब आपको लगाए हैं, ऐड करे मैंने जितने भी इसके अंदर आई बटन, आप उन सभी आई बटन को देखो जाकर और उन सारी वीडियोस का मजा लो, समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और इस वीडियो पे आओ, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पर 4992428 आ गया, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर लेते हैं फटाफट से, हम इसे 18 आया ये, ठीक है 18, और आपका ये 18 आया 20 हो गया, ठीक है 28 और 30, तो ये कितना हो गया 30 हो गया आपका, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, ये हमारा 626, ओके 36, ओके। और ये आपका 9, ओके या 19, ओके। यहाँ पर आपका कितना बचा 2, हाँ ऊपर 2 चला के चढ़ गया, आपका 29 आया था और आपका 2 बच गया, 2.96 आ गया इस हमारा, ठीक है। 2.96 आपका आ गया। तो आपको पता ही है क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है, आप तो बिल्कुल ईजी है। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करा है तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। डायरेक्ट मेथड उसका फॉर्मूला क्या होता है, x डैश इज इक्वल्स टू समेशन FI XI समेशन FI, तो कितना हो जाएगा 2.96 अपॉन में 30, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 2.96 है, ये ध्यान रखना हमें कि पॉइंट लगा हुआ है। अब क्या कर देना है आपको अपना इसको लिख देना है फटाफट से। कैसे लिख देना है, आपको सॉल्व करना है पहले इसे, ठीक है। तो आपको ऊपर का पॉइंट हटा देना है, तो कितना हो जाएगा 296 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 इंटू
100। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका ये। तो आपको फिर इजीली कट हो सकता है ये। सो कट कर लेते हैं अब हम इसे। ठीक है, फिर फटाफट से हम इसे आगे करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाएंगे। सो गाइज अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये कटिंग से हो जाएगी आपका ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 300। इस तरीके से भी लिख सकते हो और इसको फिर ऐसे कर दोगे, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको नॉर्मली 296 अपॉन में 30 इंटू में 100 कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो के 1 4 और ये आपका 8, ये कितना से 50 से, फिर ये कितना जाएगा 74, ये कितना जाएगा 15। ठीक है, और फिर ये आपको जाएगा 37 से, और फिर ये आपको जाएगा कितने से 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37 अपॉन में 375 और आपका कितना आ जाएगा 0.099 ppm। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा इस आपका कुल। ठीक है, आपका इस तरीके से आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको एक अलग वीडियो बताकर शॉर्ट्स बनाकर वाईटी शॉर्ट्स बनाकर आपको मैं समझा दूंगी कि ये किस तरीके से आया है। ठीक है, अगर इसके लिए आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका नहीं आया ये आंसर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं आपको उसका शॉर्ट्स बनाकर या किसी भी तरीके से आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं देख लेते हैं हम। ठीक है, और पीछे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है कि एक क्लास टीचर है जिसके एब्सेंटी रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब क्या कहती है वो कि ना एक क्लास में टीचर है, क्लास टीचर है जिसमें एब्सेंटी रिकॉर्ड बनाया गया है फॉर द होल टर्म, पूरे साल मतलब होल टर्म यानी कि 1 महीने के लिए होगा। फाइंड द मीन ऑफ द डेज ऑफ अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ठीक है, कितने दिन कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो आपको नीचे क्या दे रखा, कुछ नहीं दे रखा इस बार तो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं और फटाफट से हम टेबल बना लेते हैं। इसके अलावा हमको कुछ काम नहीं है, फटाफट से टेबल बनाते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। गाइस देखो टेबल बना ली है क्वेश्चन नंबर 8 की मैंने। चलिए एक्सरसाइज निकालते हैं हम फटाफट से। सो 0 + 6 अपॉन में 2 कितना हो गया 3। फिर नेक्स्ट हमारा सेम इसी तरीके से, और ये आपका बीच में इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में 17 आ जाएगा, फिर इसके बीच में 26 आ जाएगा। ओ नो 26 नहीं 24 बीच में पड़ेगा, हाँ। और इसके बीच में आपका 33। ठीक है, 28 38 के बीच में 33 38 से 40 मुझे 39। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपको क्या करना है, फिर हमारा FI और XI निकल जाएगा। ये भी हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा FI तो यहाँ से हो सकता है आराम से, है ना, इसीलिए। तो 11 3 ज़ा 33, 10 8 ज़ा 88, 7 12 ज़ा कितना होता है 84। ठीक है, और 4 17 ज़ा 68। ठीक है, और 4 24 ज़ा आपका कितना होता है 96, 3 33 ज़ा 99। ठीक है, 139 आपको क्या करना है समीशन कर देना है फटाफट से इसका। तो ये कितना हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 40, क्योंकि हमें गिवन है 40 स्टूडेंट्स है, तो ये आपका डायरेक्ट 40। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फटाफट से FI और XI का। तो ये टोटल आपका कितना आ रहा है 99, और ये आपका ओके। सो 499 विल बी योर XI समीशन FI XI। सो डायरेक्ट मेथड से करा है तो डायरेक्ट मेथड लिख लेते हैं हम। का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हर जगह फॉर्मूला लिख रही हूँ, देखो कितनी अच्छी वीडियो है, हर जगह फॉर्मूला, हर जगह कॉन्सेप्ट है, और विदाउट कॉन्सेप्ट कोई वीडियो मेरी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सो share this video and also comment the video that how you like the video or not, आपको कैसी लगी वीडियो और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी। ठीक है, और क्या क्या मिसिंग थी इसके अंदर, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए अगली बार से ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो ये आपका समीशन FI XI। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 499 अपॉन में 440। तो ये दोबारा से आपका पॉइंट में आने वाला है आंसर, तो ये आएगा आपका, मैं डायरेक्ट 40 से कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका 1 जुड़ जाएगा पहले तो, फिर आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, ओके, तो नहीं 1 बच जाएगा तब तो आपका, हाँ, तो 2 आ जाएगा फिर आपका, और 99 है क्योंकि उसके बाद आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 9 नहीं 4 आ जाएगा, और फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निकाल दिया है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इतना मैंने अप्रॉक्सीमेटली निकाल दिया है, तो आप इसको कर सकते हो, राउंड अप कर सकते हो। और मेरा क्या है मीन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 124, ओके 112.8
48 अप्रॉक्स। ठीक है, ठीक है गाइस, ये है आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो निकल कर आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है गाइस, देखो अगर आपको कोई भी समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हो। ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हो या फिर स्पीड धीरे करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, लिटरेसी रेट निकालना है हमें। तो देखो बहुत इजी वाला दोबारा क्वेश्चन नहीं है, मैं करके दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट से हम टेबल बनाते हैं बिकॉज टेबल इज मस्ट। FI और XI निकालना पड़ता है, इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि देख लेंगे अगर अज्यूमिंग मेथड से निकालना होगा तो। ठीक है, चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं, टेबल बना लेते हैं हमारा लिटरेसी रेट। ठीक है, स्टार्टिंग में चाहे स्लो रहती हूँ मैं, लेकिन आगे आगे बढ़ते 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 क्योंकि आपके पास अब ये हलवा बन चुका है, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, तो वो जो खिचड़ी बन जाती है तो आपको नहीं समझ आता है, बट यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा हलवा बन गया है। ठीक है, तो आपको ये क्या लिखना है, 45 से 55 दे रखा है, फिर 55 से आपका आएगा 65, 65 से दे रखा है 75, 75 से आपका दे रखा है 85, 85 से आपका कितना दे रखा है 95, और ये कितना दे रखा है 3 10 11, 3 10 11, 8 और 3। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, XI निकालते हैं। ये आपका FI फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। सो XI कितना होता है 45 प्लस 55। ठीक है, 45 प्लस 55 आपको निकालना है। वेट अ मिनट, यस इट विल बी 45 प्लस 55, तो निकाल लेते हैं। सो गाइस आपका आया है ये आपका टोटल, आपको कितना है ये XI आया है आपका 50, फिर आपका ये 60, फिर आपका यहाँ पे 70, फिर आपका ये 80 और आपका ये 90। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया है। FI आप नॉर्मल देख सकते हो क्योंकि आपको चल रहा है 60 45 55 के बीच में से हमारा बीच में नंबर आ रहा है 50, 55 से 65 के बीच में हमारा 60 आ रहा है, 65 75 के बीच में 70 आ रहा है, 75 से 85 के बीच में 80 आ रहा है, 85 के बीच में 95 90 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये निकल आ रहा है। ठीक है, FI और XI निकालना है, अब हमें दोबारा से इंटू करना है। FI और XI कितना 115, सो 150 आ गया, ये 600 आ गया, ये कितना आ गया 770। ठीक है, 160, ओ नो इट्स विल बी 64, 640, और ये कितना आ गया 270। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया है, और आपको टोटल करना है दोबारा से, तो ये कितना टोटल आ जाएगा 35 टोटल आ गया ये मेरा। अब इसको भी निकाल लेते हैं हम, और ये 0, ये आपका 330 ओके 23, और यहाँ आपको ऊपर चढ़ जाएगा 2, और फिर आपको कितना आ जाएगा ये 24 ओके 2430 आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आपका अब डायरेक्ट मेथड से करा है तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे हम। सो डायरेक्ट मेथड, उसके बाद क्या लिखते हैं समीशन FI XI, समीशन FI, फिर कैसे लिखते हैं 2430 अपॉन में 35। ठीक है, तो कट करना है अब हमें से, तो ये कितने से 7 से जाएगा। ठीक है, तो ये कितने जाएगा आपका, ये आपका 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, फिर बच जाएगा, फिर ये आपका 6 से जाएगा, और आपका इस तरीके से आ जाएगा 486 अपॉन में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कट करना पड़ेगा दोबारा से, और आपका फिर ये 6 आएगा, क्योंकि हमारा 7 6 कितना होता है 42। ठीक है, तो आपको 6 आ जाएगा, और 8 माइनस 2 6 होता है, दोबारा 66 आ जाएगा, फिर 9 से जाएगा 54 आ जाएगा क्योंकि, और फिर हमारा बच जाएगा, तो हमारा पॉइंट से लगा देंगे हम उसे, 4 से जाएगा, फिर वो 2 से जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है हमारा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू 69.43% अप्रॉक्सीमेटली। सो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना। ठीक है गाइस, बहुत ही मजेदार वीडियो थी और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे आपके। इस एक्सरसाइज मैंने आपको सिर्फ एक ही होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और आपको एक कैलकुलेशन दी है मैंने, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है गाइस, इन सब को मैं शॉर्ट्स डालूंगी, आप देख लेना जाकर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and we will meet in the next video with exercise 14.2 mode.